कुछ हाईकोर्ट जज अपना काम सही तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जजों के लिए भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम बनाया जाए। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत का। जस्टिस सूर्यकांत ने ये बात 22 सितंबर 2025 को कोर्ट रूम में कही। जस्टिस का मानना है कि ऐसे पैरामीटर और गाइडलाइन तय होनी चाहिए जिससे जजों के कामकाज को परखा जा सके। अब हाईकोर्ट के जजों को ये डांट क्यों लगी है, ये भी जान लीजिए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच झारखंड हाईकोर्ट की उस देरी पर सुनवाई कर रही थी जिसमें लगभग 3 साल तक क्रिमिनल अपील्स का फैसला सुरक्षित रखा गया और उसके बाद इसे सुनाया गया। इस केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा, हम हाईकोर्ट के जजों के लिए स्कूल प्रिंसिपल की तरह बर्ताव नहीं करना चाहते, लेकिन यह जरूरी है कि हर जज के पास खुद का एक मैनेजमेंट सिस्टम हो ताकि उनकी डेस्क पर फाइलों का ढेर न लगे। उन्होंने कहा, कुछ जज दिन रात काम करते हैं, उनका केस डिस्पोजल रेट यानी मुकदमा निपटाने का समय शानदार होता है। वहीं कुछ जज किसी वजह से डिलीवर नहीं कर पाते। वजह क्या है ये तो वही जानते हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने साफ किया कि हर केस को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। कारण चाहे अच्छा हो या बुरा हमें नहीं पता। मान लीजिए कोई जज एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई कर रहा है तो हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह एक दिन में 50 केस निपटाए। एक दिन में एक क्रिमिनल अपील का फैसला करना भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर कोई जज यह कहे कि वह एक दिन में सिर्फ एक ही जमानत का फैसला निपटाएगा तो इस पर आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आम जनता को न्यायपालिका से काफी उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि रतिलाल जावेर भाई परमार वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात केस में साफ कहा गया था, अगर कोर्ट सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट सुनाता है तो 5 दिन के भीतर पूरा जजमेंट अपलोड होना चाहिए। हाँ, अगर प्रैक्टिकल दिक्कत है तो सुप्रीम कोर्ट इस टाइमलाइन को 10 से 15 दिन तक बढ़ा भी सकता है, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी चेताया कि बार बार की एडजर्नमेंट यानी सुनवाई को टालना न तो समाधान है और न ही सेहतमंद तरीका है। इससे पेंडेंसी बढ़ती है, केस के पक्षकार हतोत्साहित होते हैं और कभी कभी हालात खतरनाक भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने तंज कसा कि कुछ जजों के नाम तो एडजर्नमेंट से ही पहचाने जाने लगे हैं। जस्टिस सूर्यकांत वही जज है जो मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई के रिटायरमेंट के बाद देश के अगले CJI बन सकते हैं। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट में खुद करीब 88,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं। इस मामले में दूसरे पक्ष का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। रिस्पोंडेंट्स की ओर से सीनियर एडवोकेट अजीत कुमार सिन्हा पेश हुए। उन्होंने कहा, सभी जजों से एक जैसा आउटपुट अपेक्षित नहीं हो सकता। क्रिमिनल अपील सुनने वाले जज की तुलना बेल केस सुनने वाले जज से नहीं की जा सकती। कई बार 5 दिन की टाइमलाइन भी कम पड़ जाती है क्योंकि क्रिमिनल अपील में बारीक से बारीक विश्लेषण करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पर टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।